बलून मैथ्स वर्ड BMW 3 एयरफोर्स के लिए है, 1 है CBSE बोर्ड 9, 10, 11, 12 के लिए, और 2 है बलून मैथमेटिक्स 2 है ICSE बोर्ड 9, 10 और ISC बोर्ड 11, 12 के लिए। तो ये आप अपने दोस्तों को बताएं। वीडियो में जो भी आपको कमी अच्छाई नज़र आ रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। लूसेंट की किताब से हम लोग लगा रहे हैं मैथमेटिक्स, और त्रिकोणमिति चल रहा है। त्रिकोणमिति जिसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो आज फिर हम आपको कुछ फार्मूले याद कराने जा रहे हैं। कुछ फार्मूले नहीं बल्कि आज हम आपको कुछ मान याद कराएंगे। आपको याद करना है कि साइन 15 का मान और कॉस 75 का मान, जो साइन 15 का मान होता है वही कॉस 75 का मान भी होता है, क्योंकि कोणों का योगफल होता है 90 अंश। तो साइन 15 का मान आपको याद रखना है √3 - 1/2√2। इसको फार्मूले वाले बुकलेट में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। साइन 75 का मान और कॉस 15 का मान बराबर होता है, यहाँ बीच में प्लस कर दीजिए, √3 + 1/2√2, और tan 15 का मान और cot 75 का मान बराबर होगा, क्योंकि कोणों का योगफल है 90। tan और cot के मान बराबर होंगे अगर कोणों का योगफल हो 90। तो tan 15 का मान होगा √3 - 1/√3 + 1, यानी कि साइन 15 और कॉस 15 के मान को भाग दे देंगे। अगर हम इसका परमीकरण करते हैं, परमीकरण का मतलब है इन दोनों के बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, इन दोनों बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो आपको मिलेगा 2 - √3। तो tan 15 का ये मान भी आप याद कर सकते हैं। tan 15 का 2 - √3 दोनों याद कीजिएगा, दोनों की जरूरत पड़ सकती है। tan 75 का मान या cot 15 का मान इसी का उल्टा होगा, यानी √3 + 1 नीचे ऊपर रहेगा और √3 - 1 नीचे रहेगा। और इसका अगर परमीकरण करें तो आपको मिलेगा 2 + √3। तो ये सब मान आपको याद रखने हैं। साइन 15 का मान, कॉस 75 का मान, ये सब मतलब जितना दिए हैं उतना आप फार्मूले वाले बुकलेट में लिख लें और फिर उसको याद कर लें। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिए गए हैं। 51 तक हम लोग लगा लिए थे, 52वें से हम लोगों को लगाना है। तो अब देखिए साइन 15 का मान, साइन 15 का मान याद रखना है √3 - 1/2√2। फिर कॉस 15 का मान, कॉस 15 का मान आपको याद रखना है √3 - 1 ना, एक मिनट इसको कॉस 15 का मान होगा √3 + 1/2√2, ये वाला होगा। कॉस 15 का मान देखिए यहीं पे लिखा है √3 + 1/2√2। साइन 75 का मान वही होगा जो कॉस 15 का होता है, यानी √3 + 1/2√2। और कॉस 75 का मान वही होगा जो साइन 15 का होता है, यानी √3 - 1/2√2। अब मान लीजिए आपको निकालना हो साइन 105 का मान। साइन 105 का मान अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? साइन 105 का मतलब हो जाएगा 90 + 15। 90 में 15 को जोड़ने पर कितना आएगा?
105। 90 में 15 को जोड़ने पर आएगा 105। तो 90 के लिए साइन बदल जाता है कॉस में, लेकिन पहले चतुर्थांश देखना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले ही बदल दिए, पहले चतुर्थांश देखना पड़ेगा। 90 से ज़्यादा दूसरे में होगा और दूसरे में साइन होता है धनात्मक, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, वो भी धनात्मक, यानी कि कॉस 15 हो जाएगा, कॉस 15। तो साइन 105 का मतलब है कॉस 15, और कॉस 15 का मान होता है √3 + 1/2 √2। इसी तरह से tan 15 का मान भी यहाँ लिखवाए हैं। tan 15 का मान होता है 2 - √3। 58, 59, 60 ये जिस तरह के क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए अब फिर नए फार्मूलों का ग्रुप जानना है। तो नए फार्मूलों का ग्रुप अब आज ज़्यादा याद करने वाला चीज़ मिल जाएगा आपको। अभी तो ये सब मान याद करना है, और ये सब मान याद करने के बाद अब जो फार्मूले का ग्रुप बताने जा रहे हैं वो भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले तो अब देखिए कौन कौन से फार्मूले आपको याद करने हैं। अगर 2 के साथ साइन हो, 2 के साथ साइन हो, साइन ए है मान लीजिए, और उसके बाद कॉस हो, तब फार्मूला है। या फिर 2 के साथ पहले कॉस हो, तब साइन हो, तो भी फार्मूला है। या 2 के साथ अगर 2 ठो कॉस हो, 2 के साथ 2 ठो कॉस हो, ये भी कॉस, ये भी कॉस। ये देखिए दोनों जगह एक ही चीज़ वाला लिख दे रहे हैं क्या, ये बी है और ये बी है, दोनों कॉस हो। या फिर दोनों के दोनों साइन हो, तो 2 sin A और कॉस बी, नहीं दोनों साइन बी। तो क्या है फार्मूला ये जानिए। अगर पहले साइन है बाद में कॉस, तो आपको क्या करना है, साइन के साथ दोनों कोणों को जोड़ देना है A + B, फिर माइनस लगा के साइन के साथ दोनों कोणों को घटा देना है। और अगर पहले कॉस बाद में साइन है, तो साइन के साथ A + B, और फिर 1 मिनट यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस साइन के साथ A - B। अगर पहले साइन है तो यहाँ बीच में प्लस रहेगा, अब पहले कॉस है तो बीच में माइनस रहेगा। फिर 2 cos A cos B, कॉस के साथ पहले दोनों कोणों को जोड़ना है, अब फिर प्लस कॉस के साथ ही दोनों कोणों को घटा देना है। और अब सबसे बड़ी बात, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दोनों के दोनों साइन हैं तो कॉस के साथ पहले कोणों को जोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दे रहे हैं ना ध्यान। कॉस के साथ पहले कोणों को घटाना है, फिर माइनस लगा के कॉस के साथ कोणों को जोड़ देना है। यानी घटाना पहले है और जोड़ना बाद में है, घटाना पहले है और जोड़ना बाद में है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो अब हम लोगों को लगाना है। एकेडमिक लेवल में तो बहुत पूछा जाता है कि साइन 20, साइन 40 और साइन 60, इन तीनों का गुणनफल कितना होगा। इसी तरह कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80, 60 नहीं है ये 80 है, इनका गुणनफल कितना होगा। इन दोनों को याद रखना चाहिए। और फिर उसके बाद tan 20, tan 40, tan 80 का गुणनफल ये भी याद रखना चाहिए, एकदम याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये बहुत
पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हम आपको लगा कर भी दिखा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको साइन 20, साइन 40 और साइन 80 इनका मान ज्ञात करना है। तो क्या किया जाता है, एकेडमिक लेवल पे ये ज़्यादा नंबर में आता है क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, लंबा होता है ये। तो साइन के साथ जो सबसे बड़ा कोण है उसको और जो सबसे छोटा कोण है उसको ले लिया जाता है, मतलब 80 और 20, और साइन 40 जो बच गया उसको कर दिया जाता है अलग। फिर 2 से गुणा और 2 से भाग, इस 2 को यहाँ लिख दे रहे हैं करके, क्योंकि यहाँ 2 जब रहेगा तो अभी अभी जो फार्मूला बताए हैं 2 साइन ए साइन बी का, यानी जिस फार्मूले में पहले कॉस के साथ दोनों को घटाया जाता है, फिर माइनस कॉस के साथ दोनों को जोड़ दिया जाता है 100, वही फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पर रहेगा साइन 40 बटे 2। तो अब साइन कॉस 60 का मान हम लोग याद रखते हैं 1/2, इसमें गुणा होगा साइन 40 बटे 2 का। इस ब्रैकेट का आप कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं, माइनस कॉस 100 का मान को याद नहीं रखता है तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कॉस 100 साइन 40 बटे 2। अब क्या दिखने लगेगा, अब दिखने लगेगा कि एक कॉस और एक साइन का गुणा है, तो फिर एक बार 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे कर देंगे। अब दोबारा फार्मूला वही, उसी ग्रुप का दोबारा फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो एक बात याद रखते हैं, हम बच्चों को याद करा देते हैं, एक बात याद रखते हैं कि जब दोबारा फार्मूला लगाने जाइए तो इस वाले साइन को जो एक और बचा हुआ है उसको 180 के रूप में बदल दीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ 40 को लिख देंगे 140, 180 माइनस 140, 40 को क्या लिख सकते हैं 180 के रूप में बदल दीजिए, वो बहुत काम आएगा, 1-2 लाइनें कम हो जाएंगी। 40 को हम लिख देंगे 180 माइनस 140। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 माइनस 140, 40 की जगह लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, और यहाँ पर माइनस नीचे 4 है, देख लीजिए नीचे 2 दूनी 4 है, और ऊपर 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला लग जाएगा। तो 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है, पहले कॉस फिर साइन, साइन के साथ दोनों कोणों को जोड़ेंगे 140, फिर माइनस लगा के साइन के साथ ही दोनों कोणों को घटा देंगे। तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। अब क्या करेंगे, इस 4 को बारी बारी से दोनों के नीचे ले लेंगे। एक काम और, ये जो साइन 180 वाला आया है, साइन 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है धनात्मक, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, और नीचे क्या है 4, फिर माइनस साइन 140 के नीचे कितना लिख देना है 4 को, इस 4 को, अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो साइन 60
के नीचे भी क्या रहेगा 4। अब देखिए ये दोनों कट गए, जब कट गए तो केवल ये बचा जो साइन 60 का मान होता है, यानी कि करणी में 3/2, करणी में 3/2 और उसी के साथ ये नीचे 4 भी रहेगा। तो करणी में 3/4, करणी में 3/4 हो जाएगा इसका आंसर, करणी में 3/4। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि करणी 3/4 दिया है कि नहीं। ये देखिए ये जो साइन वाला क्वेश्चन है वही हम लोग लगा रहे थे, साइन वाला क्वेश्चन ही हम लोग लगा रहे थे। तो वहाँ पर जो करणी में 3/4, यहाँ पे करणी में 3/8 है, हम लोगों का कितना आया है, करणी में 3/8 ही आया है, 4 दूनी 8, करणी में 3/8। तो करणी में 3/8 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यही करणी में 3/8 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझाते हैं, समझा तो रहे हैं लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। देखिए साइन 20, साइन 40, साइन 80 है, तो क्या करना है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण को ले लेना है, 2 से गुणा 2 से भाग, एक और जो बचा साइन 40 यहाँ नोट कर देना है। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो उसको नोट कर दिए हैं। साथ में साइन 40 ऐसे ही नोट कर दिए हैं यहाँ पे। अब जो है कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसमें इसका गुणा होगा, फिर कॉस 100 में भी इसका गुणा होगा। अब यहाँ हो जाएगा साइन 40/4 और यहाँ पर एक बार फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करके हम लोगों को लगा देना है 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला। और ऐसे क्वेश्चन में याद रखिए कि जब दोबारा फार्मूला लगाने जाते हैं तो क्या करते हैं, जो एक और बगल में बचा हुआ है त्रिकोणमिति उसको 180 के रूप में बदल देते हैं। तो इसको लिख देंगे 180 माइनस 140 और यहाँ लगा देंगे 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला। तो 180 माइनस 140 लिख दिए और यहाँ पर जब फार्मूला लगाए हैं तो दोनों कोण जब जुड़े हैं तो 140 हो गया है और घटे हैं तो 60 हो गया है। अब इस 4 को बारी बारी से दोनों के नीचे ले लिया गया है, दोनों के नीचे ले लिया गया है और इस तरह से साइन 140 वाला और ये कट गया है और साइन 60/4 बचा। तो साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2। इस तरह से ये आज के जो क्लास में आपको बताया गया साइन 15 का मान, कॉस 15 का मान, साइन 75 का मान, ये सब आप खूब बढ़िया से याद कीजिए। और फिर उसके बाद जो 4 फार्मूलों का ग्रुप बताया गया है वो याद कीजिए, तब अगली क्लास में आगे बढ़ा जाएगा।